हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे आउटलुक के बारे में और आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि आउटलुक क्या है, क्या पूछा जाए? आउटलुक तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे कि आउटलुक हमारा क्या है। एक जैसे हम लोग का ईमेल होता है ना, ईमेल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, मेल को अटैचमेंट करके सेंड कर सकते हैं, कोई कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। वो सारा किसके माध्यम से? आउटलुक के माध्यम से। इतना क्लियर है ना? यानी कि और जो आउटलुक का डेफिनेशन पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आउटलुक जो है एमएस ऑफिस का एक मेल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में मेल सेंड करने के लिए, कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर बिजनेस कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। इतना क्लियर है ना? और आउटलुक यदि हम यूज करना चाहते हैं तो आउटलुक को यूज करने से पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। क्या करना होता है? कॉन्फ़िगर। जैसे अभी हमको ईमेल बनाना है, ईमेल से काम करना है, तभी हम एक ईमेल तैयार किए है ना। उसी प्रकार जब हम आउटलुक पे काम करने जाएंगे तो आउटलुक कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होगा कि हमको अपने ये गूगल ईमेल से लेकर के और अपने आउटलुक को जोड़ना होगा। दोनों को आपस में क्या करना होगा? जोड़ना होगा। आ रहा है समझ में ना? हाँ, याद रखिएगा, इसके लिए कुछ हमको ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा जीमेल से। कौन सा ऑप्शन? तो एक आप लोग लगभग जीमेल में पढ़े होंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन। पढ़े हैं ना? टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है कि अगर जो कोई ईमेल जान गया, पासवर्ड जान गया, तो जब तक हमारे फोन पे आया हुआ ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक वो लॉग इन नहीं कर सकते। टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद हमको ऑन करना होता है पीओपी और आईएमएपी। क्या ऑन करना होता है? पीओपी और दूसरा आईएमएपी। आ रहा समझे ना? इसका पूरा नाम होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका होगा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। याद रहेगा ना? अब समझ लीजिए, सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि आउटलुक, आउटलुक एक मेल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में मेल भेजने के लिए, कांटेक्ट क्रिएट करने के लिए और बिजनेस कार्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इतना तो क्लियर है ना? अब उसको कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी कि अपने जीमेल से कॉन्फ़िगर करके किसमें आना होगा? आउटलुक। अभी देखिएगा, जब हम आउटलुक ओपन करें, विंडो के साथ आर बटन दबाए, उस पर क्या लिख लिए? आउटलुक। अब जैसे हम आउटलुक लिख रहे हैं तो आउटलुक यहाँ पे हमारा ओपन होकर के आए, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? ईमेल एड्रेस पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस भरिए, फिर आप क्या करिए? कनेक्ट करिए। नहीं तो आप एडवांस ऑप्शन में आएंगे तो मैनुअली कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई हमारा ईमेल आईडी लॉगिन नहीं रहे। आ रहा समझ में ना? तो अभी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये जीमेल है, इसमें बताया हमारे पास लगभग तीन ऑप्शन जो है वो एनेबल होना चाहिए। कौन कौन सा? तो पहला होता है पीओपी। पहला क्या होना चाहिए? पीओपी। दूसरा आईएमएपी। और तीसरा होना चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन। क्या होना चाहिए? टू स्टेप वेरिफिकेशन। इतना क्लियर है ना? अब चलिए अभी ये बताते हैं इन तीनों को कैसे एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना जीमेल लॉगिन कर रखा है, हो जाएगा ना? तो जीमेल लॉगिन करने के बाद से आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का। दिख रहा है ना? किसका ऑप्शन है? सेट। जब सेटिंग वाले में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा सी ऑल सेटिंग, कि आपको सारा सेटिंग देखना। जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद से आपको सारा सेटिंग दिखाई देने लगेगा। हम क्या बताएं एनेबल करने के लिए? पीओपी, उसके बाद से आईएमई, ये बताया ना? तो क्या वो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? फॉरवर्डिंग एंड पीओपी या आईएमईपी दिखाई दे रहा है? तो हमको यहीं पे आ जाना होगा, फॉरवर्डिंग एंड पीओपी या आईएमईपी। दिख रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर ये भी ऑन ऑफ है, अभी डिसेबल है ना? और आईएमईपी भी क्या है? डिसेबल।
अब इन दोनों को हम लोग आखिर एनेबल ही क्यों करेंगे? देखिए, जो पीओपी होता है वो डाउनलोड के लिए होता है। यदि कोई भी मेल आपके पास करेगा तो तुरंत वो मेल आपके पास आ जाएगा। अगर जो ऐसे नॉर्मली आपको आउटलुक यूज नहीं करना है, फिर भी एक समझ लीजिए, अगर जो आपके पास कोई मेल कर रहा है उसके पास से चला जा रहा है, लेकिन अगर जो आपके पास नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप सेटिंग में आके क्या ऑन करेंगे? पीओपी ऑन कर देंगे। तो जैसे उधर मेल सेंड करेगा आपके पास मेल वो दिखाई देने लगेगा। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम पीओपी को क्या कर लेंगे, यहाँ से एनेबल कर लेंगे। और जब नीचे आएंगे तो ये हम एक्सेस देंगे। क्या देंगे? एक्सेस। जैसे देखिए दे रहा है एक्सेस जीमेल फ्रॉम अदर क्लाइंट यूजिंग IMAP, कि हम अपने जीमेल को एक एक्सेस दे रहे हैं कि आपको अगर जो कोई और भी यूज करे सॉफ्टवेयर तो आप आसानी से उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो हम आउटलुक के साथ यूज करना चाहते हैं ना, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर है और जीमेल हमारा अलग है। तो एक्सेस देना है तो फिर हम इसको भी क्या करेंगे? तो दोनों हमारा एनेबल हो गया है ना। एनेबल करने और नीचे आपको बटन दिखाई देगा किसका? सेव चेंज। फिलहाल देखिए अभी हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले कहाँ गए हम? सेटिंग, उसके बाद सियाल सेटिंग। यहाँ आने के बाद फॉरवर्डिंग एंड पीओपी, उसके बाद से दोनों को क्या कर लेंगे? एनेबल। इसको एनेबल करेंगे ताकि कोई भी मेल करे तुरंत आ जाए, और नीचे वाले को ऑन करेंगे ताकि अगर जो हम आउटलुक को एक्सेस देना चाहते थे यहाँ से दे सकें। दोनों को ऑन करके फिर क्या कर लेंगे? यहाँ से सेव हो जाएगा ना। हाँ, ये सेव हो जाने के बाद से एक बार और पुनः जाके चेक कर लेंगे हमारा फीचर जो है एनेबल हुआ कि नहीं। तो चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? सेटिंग, सियाल सेटिंग, उसके बाद फॉरवर्डिंग एंड यूपी। देखिए अब दोनों एनेबल दिखाई दे रहा है ना। दोनों क्या है? एनेबल करके फिर उसको क्या कर लेना होगा? सेव चेंज। हो जाएगा ना। तो अभी तो हम तीन ऑप्शन में ऑन करने के लिए, इसमें से दो हो चुका है, एक और बाकी है। कौन सा? टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो लगभग आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़े भी होंगे। कहाँ जाना होगा समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको आना होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट दिख रहा है ना? क्लिक करेंगे तो यहीं पे दिखाई देगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी। इसका ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी। और जब नीचे आएंगे सिक्योरिटी में तो आपको यही दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। अभी ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। ऑन करना होगा ना। क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे देगा गेट स्टार्टेड। क्लिक करिए, मोबाइल नंबर भरेंगे, मैसेज आएगा टेक्स्ट मैसेज, वही ओटीपी भरेंगे, फिर यहाँ से हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ये आने के लिए हम कहाँ से गए एक बार और रिपीट करें, देख लीजिए। जीमेल लॉगिन रहेगा, लॉगिन रहने के बाद कहाँ जाना है? गूगल अकाउंट, उसके बाद मैनेज योर गूगल। नींद आ रहा है क्या जी? सिकंदर, नींद आ रहा है क्या? जाओ फैसल क्या करो। तो समझ में आ रहा कहाँ गया है ना। गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, उसके बाद से सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जब थोड़ा सा नीचे आए तो यहीं पे देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है तो क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा क्या? गेट स्टार्टेड। और गेट स्टार्टेड में जाने के बाद से मोबाइल नंबर भरना होगा। बताओ जी। नेक्स्ट कर, बताओ इसी को ओटीपी जाएगा। 27। हाँ, अब यहाँ टर्न ऑन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कर लेना होगा? क्लियर है ना? हाँ, याद रखिएगा ये हम ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक पासवर्ड चाहिए। क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। जैसे देखिए अभी हम ऑन नहीं करते हैं, फिलहाल ये पासवर्ड समझने के लिए फिर दोबारा हम वापस आ गए। अभी ऑफ है ना? ऑफ है। सर्च वाले बटन पे गए
और यहाँ लिख दिया हम ऐप पासवर्ड। तो कहीं आपको ये पासवर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? कब दिखाई देगा? जब हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहेगा। चले गए टू स्टेप, ये गेट स्टार्टेड, मोबाइल नंबर यही है ना? यहाँ से कर लिया क्या, टर्न ऑन कर, ऑन हो गया हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ना। चेक कर लीजिए ऑन है कि ऑफ है। तो सबसे पहले बताएं आपको कहाँ जाना होगा? अकाउंट मैनेजर, गूगल अकाउंट, उसके बाद से सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में आने के बाद से आ जाना होगा नीचे। अब देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। हाँ। और अगर जो अब हम यहाँ पे एप पासवर्ड सर्च करें, अब दिखाई देने लगा है ना? ये पासवर्ड दिख रहा है ना? तो चलिए अब सबसे पहले हमको हमको 3 काम करना था, तीनों हो चुका है। जीमेल का अब कोई काम इसमें नहीं। अब जो भी काम है अपने जीमेल को यहाँ से ले लेंगे। जीमेल लेने के बाद किस में चले जाना होगा? आउटलुक। ईमेल आईडी को क्या करना होगा? हो जाएगा ना? और इसका क्या करेंगे? ये ईमेल आईडी है ना? फिर क्या करना होगा? नेक्स्ट। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। तो यहाँ पे पहले वही वाला पासवर्ड बनाओ जो आपके जीमेल का पासवर्ड है। अब यहाँ कह रहा है मोबाइल नंबर बताइए, ये जो लास्ट में कितना है, 95। मोबाइल नंबर भरेंगे। हो जाएगा ना? उसका फिर क्या करना होगा? सेंड। बताओ ओटीपी गया होगा। हम्म? फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? ये कब के लिए? क्योंकि हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाए। अब यहाँ से क्या करना होगा? अलाउ कर लेना है सबको। अब देखिए IMAP वहां पे हमारा आन है तो सक्सेसफुली हो गया है ना? हो जाएगा ना? अगर जो इसके साथ साथ आपको कोई और भी ईमेल ऐड करना है तो एक और ईमेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं चाहिए तो हम क्या कर लें यहाँ से? अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटलुक कॉन्फ़िगर होके आ चुका है ना? क्या ओपन हुआ है? आउटलुक। अब देखिए एक बार कॉन्फ़िगर हो गया है, हमको बार बार नहीं करना है। क्या करना है? बस विंडो के साथ फार बटन दबाइए, आउटलुक ओपन कर लीजिए। ओपन हो क्या गया है? हो जाएगा ना? अब हम लोग को जो भी काम करना है फाइल में, वही। अगर जो आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर दिए हैं, चाहते हैं कि एक और ईमेल आईडी और लॉगिन कर पाना, तो ऐड अकाउंट में जाइए। या यदि अपना काम कर लिए और काम करने के बाद चाहते हैं कि अब हम अपना ईमेल आईडी लॉग आउट कर सकें, तो कहाँ पे आएंगे? अकाउंट सेटिंग। और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद फिर आपको आना हो किसमें? अकाउंट सेटिंग, या तो चेंज प्रोफाइल में आ जाइए। हम अकाउंट सेटिंग में ही आ गए। देखिए यही वाला है ना, राइट संसाई नाम से जुड़ा हुआ है। दूसरा ऐड करना है तो न्यू ले लेंगे। इसी में कहीं मिस्टेक है, सही करना है तो फिर क्या करेंगे? रिपेयर। और अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ से क्या कर लेंगे? रिमूव। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? देखिए एक बार और रिपीट कर देना, शुरू से हमने आपको क्या बताया है। तो सबसे पहले हम ये बताया कि आपके पास जीमेल लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन कर ले जाएंगे लोग। लॉगिन करने के बाद उसमें 3 फीचर आपका एनेबल होना चाहिए। पहला IMAP, दूसरा POP, और तीसरा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो IMAP और POP एनेबल करने के लिए आपको बस किसमें आना होगा? जीमेल ओपन करने के बाद से सेटिंग, उसके बाद से CL सेटिंग। यहाँ आने के बाद से आपको फिर किसमें आना होगा? फॉरवर्डिंग एंड POP। और यहाँ से दोनों को क्या कर लेना होगा? एनेबल। POP को क्यों एनेबल करेंगे? क्योंकि कोई भी मेल करे तो तुरंत हमारे पास डाउनलोड होकर के आ जाए। IMAP को हम लोग इसलिए ऑन करेंगे ताकि अगर हम मेल सेंड करना चाहें तो अपने जीमेल के माध्यम से अपने आउटलुक में आसानी से हम सेंड कर सकें। हो जाएगा ना? और टू स्टेप वेरिफिकेशन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब तक हमारा पासवर्ड, हमारा OTP नहीं जाएगा तब तक लॉगिन नहीं। तो
उसके लिए हम कहाँ गए? गूगल अकाउंट, उसके बाद से मैनेज योर गूगल अकाउंट, उसके बाद से सिक्योरिटी, और यहाँ से अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन हम क्या कर लिए हैं, ऑन कर, हो जाएगा ना। और ऑन करने वास्ते बताया है कि आप जाइए अपना ऐड करिए नया अकाउंट। जब एड पे जाएंगे सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पेस्ट करिए। एक वहीं से हम कॉपी कर लिए, करके पेस्ट कर दिए। कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ऑलरेडी इसमें कनेक्ट है। दूसरा सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट। तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भरेंगे, ओटीपी मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर भर के ओटीपी भर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग जो है लैब में जाने के बाद कॉन्फ़िगर कर लीजिए लोग। और अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे मेल सेंड करते हैं और कैसे मेल आता है तो उसको रिसीव करते हैं। आ रहा समझे ना।